नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, जो ब्लड प्रेशर स्पेशलिस्ट है, अहमदाबाद में है और इस वक्त बॉम्बे में है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। सर, आज वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे है, यानी विश्व ब्लड प्रेशर दिवस है। तो सर, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे क्यों मनाया जाता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। That is a very good question. 17 Saturday, every yearly we are going to, I mean, hypertension day हम सेलिब्रेट करते हैं। जी। हाँ जी सर। तो सर, ये हाइपरटेंशन जो बीमारी है, हाँ जी ये तो सर। मतलब आज की तारीख में अगर हम दुनिया में बात करें या भारत में बात करें, तो कितने पेशेंट, कितने ब्लड प्रेशर के कितने पेशेंट है, कोई अनुमानित आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। अपने एट तो, प्रेजेंट अगर डायबिटीज की बात करें तो वी हाँ, हैव द मोर देन 140 मिलियंस आर हाँ, डायबिटिक अक्रॉस द इंडिया। हाँ। और मोर देन 200 मिलियंस जो है, 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट है सर। अभी, इंडिया में? हाँ, अभी अभी अक्रॉस द इंडिया मोर देन 20 करोड़। जो 140 करोड़ की जनसंख्या का जो देश है, उसमें से हाँ, 20 हाँ। करोड़ लोग हैं वो हाइपरटेंशन के प्रूवन हैं। और अनफॉर्चुनेटली है, मोर देन लेस देन हाफ विल बी अनडायग्नोज। वो अनडायग्नोज होंगे, पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि मेरे को हाइपरटेंशन है। वो रूटीन चेकअप कराने जाएंगे, हेल्थ चेकअप होगा कि साहब आपका डॉक्टर बोलेगा कि बीपी है, तो उनको पता लगेगा बीपी है। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग जो है हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, और उसमें से बिल्कुल आधे कम बिल्कुल से कम ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है। है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, आपका चेहरा बहुत क्लोज हो गया है। हाँ, अब हाँ ठीक हाँ, है। बोलिए। हाँ हाँ, हाँ अब जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर ये हाइपरटेंशन बीमारी होती क्या है और कैसे होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले जब मेरा है तो मेरे को 20 साल हुआ है प्रैक्टिस के। 20 साल पहले क्या होता था सर, कि बच्चे माँ बाप को बताना आते थे कि उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। अभी माँ बाप हाँ, बच्चों को आता है, हाँ, माँ बाप बच्चों को डॉक्टर को लेके आते हैं कि इनको ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ऑफ द वी आर ए मोर जंक फूड, फास्ट फूड है, नमक की मात्रा अपन बहुत ज़्यादा खाते हैं। नॉर्मल इंडियन जो बात करते हैं वो 8 से 10 ग्राम नमक जो है, जिसके अंदर मीठा सोडा हो गया या वो अपने को काला नमक हो गया या नॉर्मल एनी सॉल्ट हो गया, तो 8 से 10 ग्राम सॉल्ट खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑल गाइडलाइंस, अपने अपने इंडियन हाइपरटेंसिव गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो अपने को सॉल्ट की मात्रा, जो नमक की मात्रा है, वो 1.8 टू 2.2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और अभी अभी यंग जनरेशन की बात करते हैं तो दे आर टेकिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, कार्बोहाइड्रेट है, जंक फूड है, और कार्बोनेटेड है, एरिएटेड है। तो है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअली। तो बहुत, वंस दे आर टेकिंग मोर सॉल्ट। और दूसरा है कि अपन जो फाइबर से है, रेशे वाले फ्रूट है, वो अपन कम ले रहे हैं। तीसरी बात है, अपने ऑरेंज है जिसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो विटामिन है, ऑरेंज है, संतरा है, मौसमी है, या विटामिन सी है, नारियल पानी जो है, ये फूड है जिससे अपने को ब्लड प्रेशर कम होता है। वो चीज़ अपन में ले कम रहे। तो वी आर टेकिंग मोर ऑफ द बेकरी आइटम, अपन बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकेंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग का भी देखिए वो है, कल्चर बहुत बढ़ गया है, मेल और फीमेल, और खासकर टीनेजर्स। आप देखिए 20 से 25 साल के लड़के लड़के आप हैं, यू कैन सी स्मोकिंग इज ए वन ऑफ द कल्प्रिट कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन। थर्ड इज स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, एवरीबडी इज हैविंग द स्ट्रेस। कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई एमबीए डॉक्टर काम कर रहा है, सबको बच्चों को, सब माँ बाप को बच्चों को नंबर वन देखना चाहता है। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिग रीजन ऑफ द दिस पर्टिकुलर। फोर्थ रीजन इज ए डायबिटीज। इंडिया में इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, डेफिनेटली डायबिटीज के लोग बढ़ रहे हैं। अभी हर 5 में से एक है, एक पेशेंट डायबिटीज से है। वैसे तो हर 3 में से एक जना है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तो ये कॉमन कारण है। तो इसको अपन कुछ अपने, और ओबेसिटी अपने को है, तो ओबेसिटी इज बिग इशू। तो वजन बढ़ रहा है, जो वजन अपने हाइट से है, हाइट का, हाइट इन सेंटीमीटर -100, उसका आइडियल वजन जितना होना चाहिए, तो वजन बढ़ रहा है। बेसाड़ू जीवन में लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, बाहर की एक्टिविटी है वो कम कर रहे हैं।
और ये स्क्रीनिंग टाइम है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, दे आर प्लेइंग, तो दीज आर ए कॉमन कॉज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए मैं पेरेंट्स हूँ, मेरा बच्चा हाँ 15 साल का या 20 साल का है या टीनेजर है या अठारह हाँ बीस जी साल सर। 22 साल की उसकी उम्र है, तो हाँ हमको कैसे हम कैसे ऑब्जर्व करें कि मेरे बच्चे का बीपी बढ़ रहा है या उसका बीपी हो सकता है, या बच्चा कैसे जो जो बच्चा मान लीजिए जंक फूड खा रहा है और वो तमाम चीजें कर रहा है, तो आप बता रहे हैं कि नहीं करना चाहिए आज की तारीख में, तो हमें सर, पता कैसे चलेगा कि हमको ब्लड प्रेशर है या हमारे बच्चे को ब्लड प्रेशर हो रहा है या है? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमने एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो अपने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि एज ऑफ 18, 18 साल के अंदर अब है सबको आप पावर मिल जाती है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, वोटिंग राइट्स मिल जाता है। तो एज ऑफ 18, तो हर आदमी एज ऑफ 18, आइदर मेल या फीमेल, इंडियन हो, एशियन जेनेटिकली जो है, उनका ब्लड प्रेशर हर साल के अंदर एक बार चेक कराना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट होते हैं, ऊपर का कंपोनेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे का होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो 120 80 से 120 ऊपर का और नीचे का 80 रहना चाहिए एक्चुअली। तो एज ऑफ 18 के अंदर उनका, इफ तो फैमिली में कोई हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, अर्ली है, सिबलिंग है, भाई बहनों को ब्लड प्रेशर है, फादर मदर काका नाना नानी को ब्लड प्रेशर है, तो उनको तो साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये एक हस्बैंड वाइफ तरीके हैं। जिसको ब्लड प्रेशर होता है उनको भी डायबिटीज कभी भी आ सकती है, और जिनको डायबिटीज है उनको जो है वो ब्लड प्रेशर कभी भी आ सकता है। और आप इधर बहुत होता है कि जो यंग एज के अंदर होता है, तो ब्लड प्रेशर के जनरली हमारे पास कोई सिम्टम्स आते नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ आता है 200 और नीचे का 100 आता है, तो क्या साहब डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा हेडेक होता है, पीछे की साइड में होता है, मॉर्निंग क्यों, अर्ली मॉर्निंग के अंदर हेडेक होता है एक्चुअली। बाकी अदरवाइज है। और जैसे डायबिटीज में हमको सिम्टम्स नहीं पता लगता, वैसे हमको हाइपरटेंशन के अंदर हमको पेशेंट इज नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, दे आर कमिंग विद कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप। वो आता है, उनको बोला ओ डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी आ गया एक्चुअली, वॉट एवर बीपी आ गया नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल है, वो स्मोक करते हैं, सॉल्ट की मात्रा है, मैदा बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं। दीज आर रिवर्सिबल फैक्टर, इनको हम दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। जी, सपोज करिए कि सर किसी की फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है और उसके बच्चे को हाँ डायग्नोस हो जाता है। आपने कहा कि हर साल 6 महीने पे जो है अपनी फैमिली में उसको चेकअप कराते रहें। तो अगर किसी हाँ को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो आम हाँ तौर पर हमारी सोसाइटी में ये धारणा है कि एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये जीवन भर रहेगा, तो बहुत लोग इस डर के मारे दवाई नहीं खाते हैं। तो इसके बारे में नहीं क्या कहना है आपका? हाँ, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। जिससे हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड को थिकर हो जाता है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हो जाती है। तो बिल्कुल लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम ब्लड प्रेशर को गोली, डायबिटीज की गोली लेनी पड़ती है एक्चुअली। डॉक्टर का हर 3 महीने में है, उनको डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए। और हाँ, डोज कैन भी ऊपर नीचे, डोज को हम अप टाइट्रेट कर सकते हैं। कोई सपोज 50 मिलीग्राम की ब्लड प्रेशर है और नमक को कम करता है, वजन को कम करता है, स्मोकिंग को कम करता है, स्मोकिंग क्वाइट करता है, तो हो सकता है कि 50 का 25 मिलीग्राम हम डोज कम कर सकते हैं। बट डोंट स्टॉप द मेडिसिन विदाउट द आस्किंग द asking the doctors। क्योंकि हमें, आई एम रनिंग द 60 बेड ऑफ द हॉस्पिटल एट अहमदाबाद, और आई एम सीइंग कि मेरा आईसीयू है, और आईसीयू के मोस्ट कॉमन कॉज जो पैरालिटिक होते हैं, ब्रेन हेमरेज है, या वो हाथ पाँव में जो विकलांगता आता है, तो हम देखते हैं उसमें उनका बीपी 2 है, 210/140 होता है। और हम रिलेटिव से पूछते हैं कि सब क्या हुआ, कि सब दादा को उनको ब्लड प्रेशर था, 15-20 दिन से दवा नहीं ली, दवा खत्म हो गई, बंद हो गई, और दवा है, और ऐसा अपने भी। तो पेशेंट अल्टीमेटली दे आर लैंडेड विद अ वेरी फीटल कॉम्बिनेशन। तो मेरे जितने भी व्यूअर है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट को, ब्लड खून को पतला करने के लिए दवा है। इनको अपन को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी मैनेज बाय द डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड मेडिसिन। और मेडिसिन की डोज ऊपर नीचे कम कर सकते हैं, पर डोंट स्टॉप द मेडिसिन विदाउट द कंसल्ट योर विद द डॉक्टर्स। बिना डॉक्टर से पूछे दवा खानी भी नहीं है और बिना डॉक्टर से पूछे दवा तो बंद भी मुझे नहीं करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको दवा खानी है, कुछ परहेज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट आपका जो है डाइट कंट्रोल करना है, डाइट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, जंक फूड वगैरह नहीं खाने हैं, नमक का सेवन कम करना है।
अब मान लीजिए सब हमने ये शुरू हो गया तो क्या एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, तो ये लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा? लाइफ लॉन्ग अगर आपको ब्लड प्रेशर से बचे रहना है या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि ब्लड प्रेशर से हमारी बॉडी के किन-किन वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे वाइटल अंग है, ब्लड प्रेशर उनको किन-किन अंगों को प्रभावित करता है और कैसे-कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, ये लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग है। उसको मैनेज, हाँ, उसको हम डाइट से मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर मेडिसिन मेडिसिन है। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद है, उनको 8 घंटे की नींद लेने का जरूरी है। और स्लीप हाइजीन, इसको 8 घंटे का नींद, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। और जो स्मोकिंग है उनको हम स्मोकिंग क्वाइट कराते हैं। और ये सपोज पेशेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, तो उसके ऐसे कॉम्प्लिकेशन, इतने खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि ब्लड प्रेशर ही बहुत ज्यादा, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन जी, पैरालिसिस, ब्रेन के अंदर क्लॉट होना है। तो दीज आर ए मेजर कॉमन कॉज ऑफ द ब्रेन हेमरेज इज अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक के रिव्यू है, मैं उनको बोलो डोंट स्टॉप द मेडिसिन, कीप द ब्लड प्रेशर एज योर टारगेट प्रोवाइडेड बाय द योर कंसल्ट डॉक्टर्स। क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन इतने डैमेज, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको हार्ट बीमारी, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंड हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, और ब्रेन का इन्फार्क्ट हो सकता है। बिल्कुल। आपने डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक बार और पूछना चाहूँगा कि ब्लड हाँ, प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ जो है मार्केट में हैं। हाँ बहुत जी, सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं मार्केट में दवाइयों के। तो हाँ, इन दवाइयों में मतलब जैसे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसे किस तरह के दवा यूज़ करनी चाहिए और कौन-सी दवा खानी मार्केट में जो अवेलेबल है इसमें कौन-सी दवा यूज़ करना है, कौन-सा कॉम्बिनेशन जो है यूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है। जैसे एक टेल्मा-सार्टन है तो वो बड़ा कॉमन है, हाँ, हर आदमी उसको हाँ यूज़ जी, करता है, हर डॉक्टर उसको लिखता है। तो क्या कोई ऐसी हाँ भी जी। दवाइयाँ मार्केट में है जिनको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला श्रीवास्तव जी। बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई डायबिटीज, हाइपरटेंशन में। इसमें हेक्सागोनल 6 ग्रुप की दवा जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे हुँ, आपने टेल्मासार्टन का बताया, पर टेल्मासार्टन इज वेरी फंटास्टिक मेडिसिन। हुँ, टेल्मासार्टन में क्या है, मोस्ट ऑफ द जो हाइपरटेंशन होते हैं वो 2/3 डायबिटीज होते हैं। तो हुँ, टेल्मासार्टन क्या करते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जिनको होता हुँ, है, तो टेल्मासार्टन नॉट ओनली गोइंग टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, वो हुँ, टेल्मासार्टन क्या करेगा, वो अपने को उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट भी देगा, जो डायबिटीज से होने वाले किडनी फेलियर को भी रोकेगा, हुँ, डायबिटीज से होने वाले हार्ट अटैक को भी रोकेगा। नॉट हुँ, ओनली तो ये बीपी को कंट्रोल कर रहा है। तो हम जी, जी। परिस्थिति और अदर बीमारी को देखते हुए देते हैं। जैसे आज 25 या 30 साल का लड़का ब्लड प्रेशर लेके आते हैं, हम उनका हुँ, पूरा रिपोर्ट वगैरह कराते हैं, तो हम बीटा ब्लॉकर करके दवा है, वो मेल पेशेंट है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो बीटा ब्लॉकर करके उसको सेक्स में उसको डिस्टर्ब होती है, तो हम बीटा ब्लॉकर करके हम दवा नहीं देते हैं। तो हम उसको हुँ, अम्लोडिपिन करके दवा है या कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके दवा देते हैं एक्चुअली। पेशेंट डायबिटीज है तो उसको टेल्मिसार्टन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ईआरबी करके हम दवा देते हैं। और जो पेशेंट किडनी फेलियर हो गए, जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया है, तो हुँ, उनको सेंट्रल एक्टिंग करके दवा देते हैं, जिसका अल्कामिन है, और या निफेडिपिन करके दवा देते हैं। तो हम हमारे को हमको पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट को अदर कोमोर्बिड कंडीशंस क्या है, पेशेंट हुँ। डायबिटीज है, सीकेडी है, अदर क्या है, उसके हिसाब से वी आर चूजिंग द मेडिसिन फ्रॉम द बास्केट। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि ब्लड प्रेशर हो गया घर में किसी को, बच्चे को हो गया, किसी को हो गया, तो जो हाँ, पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर वो बड़ा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार! अब तो हमारा साला हार्ट अटैक होगा या हमारा हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी आधी बीमारी मतलब वो डर जाते हैं, आधी बीमारी तो और बढ़ा लेते हैं डर के। तो ऐसे जो पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं सर, ये बहुत मिथ है। ब्लड प्रेशर जिनको आया है, वो यदि रेगुलर उनको एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उनको यदि प्रॉपर बारे में एजुकेशन दे बिफोर गोइंग टू प्रेस्क्राइब, कि मैं आई एम डीलिंग द माई ऑल द डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, कि दादा काका ये आपको दवा अपने जैसे खाने की तरह है, ये आपको मॉर्निंग में 8 बजे है, वो 8 बजे दवा लेनी तो दवा लेनी ही है। ये दवा यदि आप नहीं लेंगे, 3 4 5 दिन नहीं लेंगे, बीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, बीपी इज ए साइलेंट किलर, इसके सिम्टम्स नहीं आते और ब्रेन हेमरेज होने का शक्य रह आपका पॉसिबिलिटी रह सकता है।
और ये बीपी की गोली आपको 3, 5, 10, 15 रुपए के अंदर मिलती है। तो वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन एजुकेट द along with our dietitians। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे सुबह ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, ब्रेक लंच लेते हैं, हाई टी लेते हैं, रात को खाना डिनर लेते हैं, रात को खाने के पहले दूध पीते हैं। तो वाई वी शुड नो टेक द रेगुलर मेडिसिन। मेडिसिन क्यों नहीं लिया जाए? एक या दो मेडिसिन, अभी तो इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन, फिक्स द कॉम्बिनेशन आ गई है। तो 24 आवर्स में एक गोली लेनी होती है। और कॉस्ट भी अभी जेनरिक है, या व्हाट अबाउट द कॉस्ट हैज बीन डाउन फ्रॉम द 5 to 10 रुपीज की भी मेडिसिन आ गई है एक्चुअली। तो एक आदमी 10 रुपये पर डे खर्च कर सकता है, वो जिंदगी को बचा सकता है। और इस साल का जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन इंटरनेशनल डे का थीम है, बीपी को रेगुलर चेक करो, खुद चेक करें और प्रॉपर वे के अनुसार चेक करें। और नमक की मात्रा जो नॉर्मल इंडियन, जो टिपिकल एशियन इंडियन की बात करते हैं, वो 8 से 10 ग्राम लेता है, उसको कट डाउन करके 1.8 to 2.2 ग्राम करिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपने आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हमारे दर्शकों को यूपी न्यूज 9 के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने समय निकाल कर हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।